सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कई सालों से झरोका टीवी आप देखते आ रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय निकालकर और झरोका टीवी आप देखते हैं। फिजी के हर एक कोने में झरोका टीम, खासतौर पर हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर दिनेश और इनके परिवार की ओर से सभी को हैप्पी दिवाली। रेखा के और उनके परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। दिनेश कपूर और उनके परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। हमारे फिजी के जो कर्मचारी हैं विनय कुमार और उनके परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। अजीज और उनके परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। कोस्टल रेंटल के वीरेन और उनके परिवार की ओर से हैप्पी दिवाली। मेलनेजियन होटल के मोहम्मद खान और उनके परिवार की ओर से सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं प्रकाश, हमारी और हमारी परिवार की ओर से सभी को हम हैप्पी दिवाली कहते हैं। और आने वाले नूतन वर्ष सभी को शुभ तथा मंगलमय हो। नमस्कार और सभी को दीपावली शुभ और मंगल में हो। सबके राम राम। जितना लोग न्यूजीलैंड में हैं, फिजी में, जहां भी झरोका टीवी देखे हैं, सबके राम राम। मैं हूं ओरिजिनल बॉबी डार्लिंग और इसके साथ साथ मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर जो आप ओरिजिनल बॉबी डार्लिंग है, मेरे रकम आप कर सकते हैं, तो मैं आपको झरोका टीवी पर निमंत्रण दे रहा हूं। आए मेरे साथ होकर मेरे रकम बॉबी डार्लिंग की आवाज में आप अपनी आवाज निकालें, तो मैं जानूं कि आप ओरिजिनल बॉबी डार्लिंग हो। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार, मैं रेखा झरोका से आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे ITV की पूरी टीम की तरफ से दीपावली हमारे सभी दर्शकों को शुभ और मंगलमय हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा और खुशी की त्यौहार है। आशा है आप सब अपने घर और आंगन को दीपों से जगमगा कर और ढेर सारी मिठाइयों से इस त्यौहार को मनाए होंगे। आओ देखें आज हमारे कार्यक्रम में क्या खूबियां हैं। सबसे पहले आज झरोका में आपको मिलवाएंगे नसेकोला लंबासा के राम प्यारी से। फिजी के फनकार नामक कार्यक्रम में एक भजन पैट्रिक प्रसाद से और एक लोकगीत शैलेंद्र सिंह संगमुली से। देहाती दर्शन में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे लाओ लाओ नंगिंगी लंबासा के कतरिया सामी से। अंत में वाइटाक्री इंडियन एसोसिएशन की दीपावली उत्सव। चले मिलते हैं नसियाकुला लंबासा के राम प्यारी जी से जो 88 इयर्स की है। स्वागत करते हैं सभी को। बैनिंग नॉर्थ, जो गर्मी जिस तरह से हम पहले सुना करते थे न्यूजीलैंड में कि लंबासा में बहुत ही गर्मी, वाकई में बहुत ही गर्म है आज यहाँ पर। और इस गर्मी के मौसम में घूमते घामते नसियाकुला गांव में हम जब पहुँचे तो यहाँ पर राम प्यारी जी से मुलाकात हुई आज। और राम प्यारी जी जो है, इनकी उम्र 88 इनकी उम्र है। और आज हम आपको रूबरू आपको दिखाते हैं और इनकी कहानी को आज हम सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं ITV पर स्वागत करते हैं। नानी जी, आपको मेरा नमस्कार, राम राम। नमस्कार बेटा, जुग जुग जियो। अच्छा नानी, 88 उम्र हो गया आपके जी। 88 उम्र में तो काफ़ी कुछ आपने देखे हैं। और हमें ये बात बताएं कि आपके जो माता पिता के नाम क्या थे? हमारे पिताजी के नाम था रामदीन और माताजी के नाम रहा जसोदा। और इंडिया से वो लोग आए रहे, सीतापुर के रहे। सीतापुर के रहे, सिदौली सीतापुर के। और हमारा जन्म तो भय तंगनीकुला में बेटा। तब जन्म भय फिर जानो 12-13 साल के हो गया। अच्छा, तंगनीकुला लंबासा में आपके जन्म है। और गिरमिट यहाँ पे आपके माता पिता काटाए? जी हाँ बेटा, वो लोग गिरमिट काटे आए के दरअसल है तो का पहले। तब हुआ से कुछ झंझट भय, गोरा लोग भेज दी लंबासा, कड़ा काम करे के लंबासा में। उठे बेटा लंबासा से वही कोरो के पक्की लाइन नहीं रहा, तो माई बाप के वो लोग पक्की लाइन बनवाई। पत्थर ढोए छोड़ो और तिड़ी में के कीचड़ भरो, फिर सब ऐसे करते क्या थे वही कोरो के पक्की लाइन बना। तब छोटा इंजन गए ट्राई करे के। तो आपके माता पिता दोनों गिरमिट, दोनों साथे साथ गिरमिट काटे हैं बेटा। हाँ,
फिर आपके आप जब पैदा हो गए उसके बाद में भी गिरमिट कुछ दिन काटेन के? नहीं नहीं, जब माई बाप के गिरमिट खलास हो गए बेटा, एक भाई रहा गिरमिट में। हमारे 6 भाई रहे तो एक भाई पैदा भरा गिरमिट में, बाद में फ्री में पैदा भए हैं। तब आप लोग सब फ्री में पैदा भए? हम लोग सब फ्री में पैदा भए बेटा, और 2 बहनी और 6 भैया। 2 बहनी और 6 भैया हैं। हाँ, हम लोग और उसमें से कुछ जीवित है? भैया सब गुजर गए बेटा, बहनी भी गुजर गई, हमारे ससुराल वाले सब गुजर गए, और बड़े में सिर्फ हम ही बचा बेटा। भगवान के दया से हम बचा है, और हमारे 4 बेटा है और एक बेटी है, और एक बेटी तो स्वर्गवास हो गई है। अच्छा नानी जी हमें ये बात बताएं, आपके पैदाइश के बाद में फिर आप बड़े हुए हैं और कितना उम्र में आपकी शादी हुई? हमार शादी भाई बेटा 13 साल में मारिट भय, सरकार के हुक्म रहा 13 साल में मारिट करो, और 14 साल में शादी हो गई, ससुराल चला गया, और तब हुआ लड़के बच्चे भय हमार। तो 14 साल में, आप 14 साल के लिए तब आपके विवाह हो गया, शादी? विवाह हो गया बेटा। अच्छा शादी कहाँ पर भय? हमार तंगनी कुलम शादी भय बेटा। अच्छा, आजा आपके जो घर वाला था, हाँ, उसको आपने शादी से पहले देखा? नहीं देखा रहा बेटा, हाँ? लड़का का कोई नहीं देखन देता रहा, और हम तो देखबे नहीं करा रहा अपन पति के। हाँ। और माई बाप देख के, और बाप जाए के, पिताजी जाए के, घर द्वार देख के आए गए, बोले बहुत अच्छा घर द्वार है, और बोले लड़की की शादी वही घर में कर दिया जाए। तब माई बाप के राजी से शादी भय बेटा। हम लोग के नहीं कोई रहा देखा सुना के बात नहीं रहा, उठे लड़की ने सको लड़का के देखे और ना बात करो, इतना हिम्मत नहीं रहा कि हम वहाँ शादी नहीं करब, यहाँ करब। क्या ये आप कर सकते हैं? देखिएगा पुराने ज़माने में क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं जाते हैं, और लड़का हो तो लड़की खोजने के लिए जाते हैं, लड़की हो तो लड़का खोजने के लिए जाते हैं, फिर उनके बाद में शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद में, अच्छा नानी जी, जब शादी हो गए फिर आप जब वही मंडप में लड़का के देखे हो कि मैरिड फॉर्म टाइम भी कुछ? बस मंडप पे नहीं देख पाया, ये कितना मोटा वाला चद्दर ओढ़ा दिए रहे इतना। हाँ। और मंडप में नहीं देख रहा, भावर तो एक बहन रही, नावन रही से पकड़ के घुमा देती रही। हाँ। साथे साथे। हाँ। और जब कोहबर में गया, हाँ। तभी हुआ मारी फॉर्म में हाँ। साइन कर। अंगूठा लगावे के रहा बेटा। वो अंगूठा लगा। हम स्कूल नहीं गया बेटा कभी। हाँ? घरे पढ़ा जो कुछ तो हिंदी पढ़ लेता है, घरे पढ़ा तो हमें वो टाइम तो हमें हिम्मत नहीं रहा कि हम कोई लिखी इंग्लिश में ना, तो हमें अंगूठा लगा पड़ा रहा बेटा। फिर घूम के ताका भी नहीं अपने आदमी के। अब वो टाइम शर्म लगे। ए बेटा वैसा जमाना रहा कि बहुत भारी भाई बाप माई के शर्म रहत रहा। हाँ। नहीं सको बात कर ले, नहीं सको इधर उधर ताको ना। हाँ। सिर्फ ऐसे बैठो। अच्छा, वो टाइम तुम्हारे सहेली लोग रही हुई है, एक आध बहनी दीदी? सहेली बहनी रही हमार, बहुत बीमार रही, बगल में बैठी रही। हाँ। और सहेली रही साथे। अच्छा। एक रही, क्या नाम रहा होगा? उसके गंगा जली नाम रहा। अच्छा, तो वो तो खुसुर खुसुर कान में तो बताई दिए हुए काका की लड़की रही है। हाँ? काका की कुछ कुछ खुसुर खुसुर कान में तो बताए हुए? कुछ नहीं बताई बेटा। तो तुम नहीं पूछे कि कैसे लगे हैं? ना नहीं पूछा बेटा, शर्म कुछ लगी? नहीं पूछा। हाँ? नहीं पूछा। तो फिर उसके बाद में, अच्छा कोभर में आने के बाद में, तो फिर रात के शादी रहा कि दिन में? रात के। पहले रात एक तो होता रहा शादी होता रहा बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरा रोज सुबह डोली में गए कि मोटर में गए? डोली में गए बेटा। अच्छा। हमें डोली लेके आए ना ससुराल वाले, वही डोली में बैठा के ले गए हैं अपने घरे। फिर हुआ ले गए तो हुआ जो कुछ। अच्छा, डोली में गए और पैदल गए डोली के घोड़ा पे? नहीं बेटा, डोली कहार लोग ढोत रहे, कार लोग ढोते? मुल्क के कहार रहे दो। अच्छा। हाँ, एक नारायण नाम रहा, एक और कुछ नाम रहा, मुल्क के कहार रहे वो लोग। वही लोग डोली ढोए रहे। देखिएगा, डोली ढोने की भी एक तरीका होते थे। और हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद में आज हम राम प्यारी जी से बातचीत कर रहे हैं।
और हम बातें करेंगे। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. स्वागत करते हैं आपको। डोली में बैठाने के बाद में अब राम प्यारी अपने ससुराल पहुंच गई है। अच्छा, वहाँ पर जैसे आप पहुँचे तब वहाँ सास रही बेटा, आरती उतारी, डोली में बैठा रहा हमार पति देव, हम भी पति देव को लोग बैठाए थे लाइक डोली में। दोनों जने बैठ गया, तब आरती उतारी, तब ले गए घर के भीतर कोहबर में। तब वहाँ पे मीठा खाना वाना खवाई। सास हमारी इंडिया के रही, तो बोले हमारे मुल्क में बोले जब पतो आवे तो ठंडा बोले रसियाओ खवावे, तो रसियाओ खवाई लाएंगे। रसिया कौन चीज? हाँ, चावल के बना है बेटा। अच्छा, जैसे अभी के मिलान में वो कौन चीज? खीर है, खीर, चावल और पानी, माने घी, रसियाओ बोले। रसियाओ, हाँ। अच्छा, घी, चावल और पानी। हाँ, तो वो पकावा जाए कि एकदम पकाए, खूब पकाए नरम से। और संजय बोले हमरे मुल्क बोले ठंडा खाना खवाया जाए। अच्छा, पतो के अच्छा, तो काहे, अच्छा वो मतलब काहे ठंडा खाना? किसी इंडिया के कोई ऐसे रहा हुई कि गरम खाना खाओ तो पतिया बहुत गरमान रहे। ऐसे रहे। हाँ बेटा, ऐसे ही कुछ हुई ना। हाँ? और ठंडा खाना खाए तो एकदम शांति रहे ना। अच्छा, जब आप घर में पहुंचे फिर खाना खाने के बाद में, तो फिर आप फिर गौना फिर लौटा हुई ना? हाँ बेटा। फिर कितना रोज बाद? रात फिर भर रहा। हाँ, रात भर रहा, भाई जाए खमेले वाला घर, तो घरे रहा 1 महीना। 1 महीना रह गया, तब फागुन पड़ा रहा, हम जानो। हाँ, हाँ, फागुन पड़ा रहा। वही समय माई बाप रख लीन अपने घरे। हाँ, तो माघ में शादी रहा, फागुन पड़ा तो बोले अभी नहीं भेजे। तब फागुन खलास भय, तब गौना देने। तब हमार ससुर गए और देवर हमें लावे गए, और सास के कहना रहा कि दामाद ससुराल नहीं जाओ। हाँ, एकदम कड़ाई रहा बोले। तब हमारे ससुर गए और देवर गए, ठम्मे लेवा लाइन आ गया बेटा। तब और जहाँ घर रहा हमारे, एकदम चारों बगल से पहाड़ के बीच में 10 पुरवा रहा, 10 घर। और हम जहाँ तंगनीकुलम रहा, बहुत भारी गांव रहा। फिर हुआ रहा एक बड़ा बेटा, रोएगा कोई हिसाब तो रहो ना। बाप के तो कहना रहा कि बेटी जात हो हमार पगिया है, बोले नहीं नीचे करना, इज्जत रखना, कभी घर से गोड़ बाहर नहीं निकलना। बहुत शिक्षा दे के भेजे रहे माई बाप। तो वही रोएगा रहो ससुराल में ना बेटा। फिर 1 साल जानो रहा, बाद में फिर कड़ा काम फिर पड़े लगा। धान कूटे के ढेकी में धान कूटो, नरियर खूचो। और पहले शाम का ये सब काम करे रहे हो? पहले नहीं, घरे अपने माई बाप किया। भैया लोग रहे धान कूट देते रहे, मैया रही नरियर कूट दे। तो सुकुआर रहे, सुकुआर बहुत रहा बेटा। 6 भाई रहे और 2 भौजाई रहे। तो सुकुआर रहा, यहाँ बहुत काम नहीं पड़ा रहा, तो ससुराल में काम पड़ा तो करे पड़ा ना बेटा। अब जब सिर पे आन पड़े तो करे पड़े। अच्छा, फिर ससुराल में तो फिर वहीं पर फिर बाल बच्चा बहन आपके। अच्छा, आजा के नाम कौन सी रहा? आजा पृथ्वीराम नाम रहा। पृथ्वीराम। अच्छा, आपके जो घर वाला था उसका नाम क्या था? राम खिलावन नाम रहा बेटा। राम खिलावन। और उस वक्त जब आपकी शादी भई तो उसकी उम्र लगभग कितने के था? आपके तो 14 वर्ष के था। 15, 16, 18। जोड़ लिया समझिए ना, 5 साल बड़ा रहा तुझसे। हाँ, बड़ा रहा। अच्छा, और ये बताए कि फिर उसके बाद में आपके बच्चे हैं कितना, लड़की और कितना लड़का? 2 लड़की भाई बेटा और 4 लड़का। 4 लड़के। हाँ। और फिर उनके शादी ब्याह सब वहीं किए तंगनीकुल? और जब लड़के बड़े भाई बेटा, फिर हम लोग
हमार 4 लड़के हुए हैं और देवर के हमारे 5 हुए हैं। तब संयुक्त परिवार में बहुत एक जगह झमेला हुई एकदम ना। तब सास बोले कि अब तुम लोग थोड़ा सेपरेट रहो, तो हम लोग के अलग से वही 41 में जगह दिन बोले घर बनाए रहो, तो हम लोग चला गया अपने अलग सेपरेट चला गया बेटा। तो वहाँ पे 10 साल रहा, लड़के नहीं भय, 4 लड़के रहे, 10 साल लड़के नहीं भय। फिर घर द्वार बनाया, फूस के घर रहा बेटा सब 10 साल फूस के घर बना के रहा। तो फिर सब खेती बाड़ी में खूब मेहनत करा, काम करा, पैसा बटोर के फिर टीन के एक घर बनाया। तब बाद में बड़ी लड़की की शादी करा बेटा, बड़ी लड़की की शादी करा। और कौन सी की खेती आप लोग कर रहे थे? हाँ, ससुर हमार दिए रहा अपने लीज में जगह, बोले तुम गन्ना बोलो और हमारे नाम से जाई, बोले पैसा हम तुम्हें दे दे। तो वही लीज में गन्ना बोत रहा बेटा। अच्छा, तो आप गन्ना के खेती करे, फिर तरकारी भाजी गन्ना खेती बेटा, जाए कुदार चलाई, धान बोई, सब काम करी साथे साथे बेटा। 10 साल लड़के नहीं रहे, साथे साथे सब काम करी। बाद में फिर एक लड़का भाई, अभी लड़का डॉक्टर है न्यूजीलैंड में। तब एक लड़की रही, वो लड़का देखे, छोटी लड़की, फिर भी काम करी संगे संगे बराबर बराबर सब काम करते करते बेटा। फिर लड़कन के शादी में पतो आई, पतो की डोली में लावा, नसूरी शादी करा। अच्छा, एक लड़का नसूरी शादी करा। तो पतो लावा डोली में, उठे हमारे घरे जाए के रास्ता नहीं रहा, मोटर जाए के रास्ता नहीं रहा। तो हम बोला पहली पतो आवे है, हम बोला हम पैदल नहीं लाए। हमारे सास बोले कि पतो लोग पैदल नहीं आवे। तो डोली भेजा बेटा स्टैंड पे। तब डोली में लावा पतो बड़ी। तो नसूरी से फिर बारात में आए? हाँ, बारात लेके गए हैं नसूरी, हमारे पति देव। हाँ। तब वहाँ से दुल्हन की शादी करके लाइन। अच्छा। तो घर पहुँचे, फिर ढमक ढप्पा सब बजा, हाँ बेटा, खाना पानी बना। अच्छा, नाच ओज भय उठाए? बेटा नाच ओज कुछ नहीं भय रहा। तुम्हारे शादी में नाच भय? हमारे शादी में नाच नहीं भय बेटा, नहीं देखा ना? नहीं भारे ऐसे जब तलवान भतवान के रोज ना, तो ना नाच ओज कुछ नहीं भय। तब कौन सी गाना वाना नहीं गायन कोई? बुढ़िया लोग गाना गावत रहे। अच्छा, सोहर और गाए हुई है? सोहर नहीं बेटा, शादी गीत। शादी गीत? हाँ, अच्छा, कोई वो टाइम कौन गायक थी, कुछ याद है पहले? हमार यहाँ तो ससुराल में सास गावत रही और पड़ोसी रही 4 बुढ़िया, और यहाँ तंगनी कूला में रही हमार अम्मा, और एक लहरी माई रही, एक जमुना रही, एक कैलाशी रही। ये लोग शादी गीत गावत रही। अच्छा, कुछ तो सिखाए हुई हैं आज ये बेटा। हाँ। हम लोग संगे बैठा के लोग गाना नहीं गवाइन कभी। अच्छा, सुना तो रहा, लेकिन संगे बैठा हम लोग तो काम में जुटा रही ना। और अपन शादी रहा तो कहबो बैठा रही, वहाँ तेल हल्दी तेल लगे, हम साथे गाना नहीं गाया बेटा। फिर ओकर बाद में नहीं कुछ सीखे हो? सही देखा गाना वही भी तो ख्यालो नहीं है बेटा। अच्छा, ख्याल है। अच्छा, देखिएगा, आज हम राम प्यारी जी से आपसे मुलाकात करा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राम प्यारी नसिकुला लंबासा के रहने वाली हैं और इनके परिवार उधर न्यूजीलैंड में भी है। चलें एक छोटे से और ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद में राम प्यारी जी से हम और बातें करें। स्वागत करते हैं सभी को फिर एक बार नसिकुला लंबासा में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं राम प्यारी जी से। अच्छा नानी जी, ये बात बताएं, जैसे कि आपने बताएं कि आपके पास कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां? सबसे बड़े बेटे के नाम क्या? दिनेश्वर प्रसाद नाम बेटा। फिर राजेश्वर प्रसाद। हाँ। फिर जगदीश्वर प्रसाद। फिर सबसे छोटा कमलेश्वर प्रसाद। अब सबसे बड़ी बेटी रही प्रभावती, और उससे छोटी है मायावती, ओकलैंड में है। और वैसे आपके जो नाती पोते हैं, पर नाती पोते हैं, ये सब मिलाकर कितना? सब हम लिखा है बेटा, हम भूल गया सबके कितना फिर है। भी 44। हाँ 44 है सब। अच्छा, हमारे बट सभी को आपने देख लिया? नहीं बेटा, हमारे नाती के जो नातिन भाई उसके नहीं देखा है। अच्छा, हुआ वेलिंगटन में है, नहीं वो ओकलैंड में है। तो उनको ओकलैंड में अगर जो है तो याद रहे, नाती के बेटे ना? हाँ नाती के, हमारे नाती के बिटिया भाई है, तो हमार
नाती के नातिन हो गई है। नाती के नाती? हाँ अरे तो 5 पीढ़ी। हाँ नाती के जब नाती के नतिनी भाई है हाँ। तब फोन करी, बोले नानी, हाँ। बोले तुम पर नानी बन गए हो। हाँ। तो हम बोला कैसे बेटा? तो बोले हमार बेटी के बोले बिटिया भई है। तो अच्छा। हम बोला बेटा हम तो बहुत दूर है, हमारा आशीर्वाद पहुंचा देना अम्मा के उसके और बेटी के। हाँ। हम तो आ नहीं सकी थे बेटा उतना दूर। हाँ और उसके नाम क्या है जो आपके नाती? निरंजन सिंह नाम है निरंजन सिंह आपके नाती का नाम है? नाती के। और उसके नाती के नतनी हो गई है ना? नाती के हाँ, उसके नीतिका नाम रहा उसके बिटिया के, और जो बेबी भाई उसके नाम हम अच्छा, तो नीतिका अगर जो आप कार्यक्रम को देख रही है, आपके पर आजी आपके इंतज़ार कर रही है, और ये पर नानी होगी ना, पर नानी ग्रैंड माँ आपका इंतज़ार कर रही है, और ITITS की हो गई है। आप अपने छोटी सी प्यारी सी गुड़िया को लाकर इसके चरण में दे, ताकि ये ऐसे आशीर्वाद दे कि ताकि उनकी भी उम्र इसकी बराबर तक होए। अच्छा ठीक है, नानी ये बात बताएं कि फ़िलहाल अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, और फिलहाल यहाँ पर कब आए आप लोग? यहाँ शायद हमें आए बेटा 35 साल हो गए हुई। 35 ईयर्स। हाँ यहाँ आए हम लोग दोनों प्राणी यहाँ आ गए ना। तो हमारे पति देव गुजर गए अभी सितंबर में 11 तारीख सितंबर के उनके 8 साल हो जाए गुजरे। हाँ तब अभी हमें ही अपने बच्चों ये है, और हमारे पोता है, पोता के 3 बच्चे हैं हमारे पर पोते, ये हमारे संगे रहा है, सब घेरे रहा है। मैं यही हम तो ये घर कब बनाए आपने? ये हमारे पति देव जी बनाए रहे हैं बेटा। इसके बने तो हमें नहीं ख्याल है कितना है। 35 ईयर्स हो गए आप लोगों को आए हो गए। तो उसके आगे हमने जो 10-12 साल तो रेंट पे रहा घर, नीचे ऊपर सब। हाँ वो मैंने आप लोग उस गांव में थे तो उस वक्त इसको बना दिया था? हाँ बना दिया रहा, गाँव में रहा। ये लड़का हमारा सहारा करी से। हाँ। वही गाँव में ये लड़का संगे रहा। हाँ। राजेश्वर प्रसाद। हाँ। तब बाप बेटा मिल के हाँ। गन्ना खेती करके ये घर बनाए, और इससे बड़ा वाला घर हुआ गांव में है हमारा। अच्छा। सुंदर घर है। तो गांव जाओ तो कभी कभी? अभी तो बहुत दिन भर नहीं गया बेटा, लड़का भी हमारा आ गए टाउन में। लड़का हमारा। अच्छा, टाउन गांव में। के लाइफ और यहाँ के लाइफ में आपको कैसे लगे अंतर? ये बेटा जब हमार तंदुरुस्ती अच्छा रहा, जवानी रहा, हमें अपने गांव में बहुत सुंदर लगत रहा। हमार घर जहाँ रहा इतना स्वर्ग धाम रहा एकदम। सब बगल नारियल के पेड़, गन्ना, सब चीज, कौन चीज नहीं रहा, कटहर, आम, नीबुआ, पति देव सब बोए रहे। बहुत सुंदर जगह रहा। तो आवे पड़ा कारण उनके तबीयत थोड़ा खराब है, हेल्थ बिगड़े लगा, बहुत काम करी, बड़ा कर्मवीर रहा बेटा। अच्छा। 15 साल सरदारी करी। हाँ। तब पहाड़ चढ़ो उतरो आओ जाओ ना। हाँ। तब हेल्थ खराब है तो छाती पिराए लगा, तो यहाँ आए डॉक्टर दिखाए। हाँ। डॉक्टर बोले तुम्हें छाती में कुछ तकलीफ है। हाँ। तब बड़ा लड़का है दिनेश्वर प्रसाद बोले पिताजी अब तुम गांव नहीं जाओ, तुम बहुत दिन काम करो, अब बोले तुम टाउन में रहो। तब हम ही छोटा लड़का राजेश्वर प्रसाद के घर द्वार, गन्ना पीर सब चीज दे के आ गया बेटा टाउन। फिर भी 1 आध साल में तो जात हुई घूमेगा? हाँ हाँ ये लोग रहे, हम हरदम जाता रहा बेटा। हाँ ना। अब जब आ गए यहू लोग आ गए तब अभी नहीं गया। अच्छा, अभी तक कोई बीमारी इत्यादि है आपके? बेटा वैसे डायबिटीज? बुढ़ापा में तो बीमारी रही ना। हाँ, बट कोई खास ऐसे नहीं? खास नहीं है बीमारी, खास बीमारी रहता तना दिल चले नहीं पाई ना। हाँ। वैसे है बुढ़ापा तो थोड़ा ढेर लगा रहे ना। हाँ। और आपसे गोश्त मांस ज्यादा खाओ है कि वेजिटेबल? बुटिया तो नोचती है ना। बेटा झूठ काहे बोली? हाँ। जब बने तो खा ले तो सब रकम। हाँ ना। सब रकम भोजन कर ले थे बेटा, दिल मांगे अभी तो सब रकम भोजन कर लेता ना बेटा। हाँ झूठ काहे बोलो ना। हाँ। और अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतने सुंदर सुंदर मीठी मीठी बात हम लोगों को बताएं, और कुछ पुराने बात आप बताएं, और एक बात और बताएं, जो अभी के नौजवान लड़के हैं इनके क्या संदेशा आप दे मांगो?
अभी काल के जो नौजवान बेटा बच्चे। इनके तो संदेशा यही है माई दे कि अपने माई बाप के इज्जत करो और तुम्हें इतना ध्यान पैसा लगा के पढ़ावे हैं, आपन विद्या हासिल करो, आपन भविष्य बना लो और कोई वैसे चक्कर में नहीं पड़ो अभी, जब तक कि अपने पैर पर ना खड़े हो जाओ। यही हमारे आजकल के बच्चन के संदेश है बेटा। सब कुछ अपने माई बाप के कहना मानो और अच्छा रास्ता पे चलो बेटा। हाँ, यही हमारी शिक्षा है। यही आजकल। शिक्षा के साथ साथ अपने साथी प्रकाश को भी आज्ञा दीजिए। हमारी मुलाकात अगले सप्ताह एक और रोचक कार्यक्रम में होंगे। हमारे प्रोड्यूसर दिनेश और हमारे लाइटमैन बिनू और टूर गाइड दिनेश कपूर के साथ होकर अब हम आपसे रुखसत रह रहे हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। देहाती दर्शन में हम आपको लेकर चलते हैं लाउलाउ नंगिंगी लंबासा। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही वृद्ध सज्जन से। मिलवाते हैं आपको कटरैया सामी से जो 95 वर्ष की है। लंबासा शहर से घूमते घूमते नंगिंगी नाग मंदिर तक हम लोगों ने पहुंचा पूरे ITV के क्रू के साथ में। वहाँ से एक और गांव मुझे पता चला लाउलाउ नंगिंगी, और इस गांव में एक बहुत वृद्ध सज्जन से मुलाकात हुई। कड़ी धूप निकली हुई है फिलहाल, और जिसको रीली में कहते हैं कि बैनिंग नॉफ। और यहाँ पर एक बहुत वृद्ध सज्जन जिसका नाम है कटरैया सामी, और 95 ईयर्स के कटरैया सामी हैं। और हम स्वागत करते हैं ITV पर। कटरैया जी आपको नमस्कार। नमस्कार। और आपकी पैदाइश बुनिका बुनिका, और वैसे आपके जो माता पिता रहे? माता हमारी पीजी का ही, हाँ हाँ, पापा इंडिया का। इंडिया का। और बताइए नहीं से कभी कौन बोट में आए या कुछ? हमें नहीं बहुत ख्याल है सब बात, हम्म, नहीं जानो कौन बोट रहा, 4 नंबर कोई नंबर बता रहा, नहीं ख्याल कर ऐसा बहुत ना। हम्म। और कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई 3 बहनी। 3 भाई 3 बहन। सब हैं जीवित अभी? ना, एक भाई बेटा, हम्म। बच्चा। 2 जने। तो आप सबसे बड़ा रहा कि छोटा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। ओके। अच्छा, फिर इसी गांव में आपकी जब पैदाइश भई और इसी गांव में आप है, और ऐसे में कितने बेटे हैं कितने बेटियां? हमारे देखो, हमारे मुखी बस 3, 2 लड़का है, एक लड़की देखा पालापन, एक लड़की लाई। सब बड़े बड़े हो गए होंगे ना आप? हाँ, सब शादी ब्याह हुई है। नाती पोते हैं? नाती पोता का पोता देख लिया। अच्छा, 4 पीढ़ी तक देख लिया आपने? 3 पीढ़ी देखा। 3 पीढ़ी ना? हाँ। अच्छा, वैसे आप पता चला है कि आप कुछ झाड़ फूक भी लेते हैं? हाँ, बस मालिक नाम ले जो कुछ। हाँ। और ये विद्या आपने कहाँ पर सीखा? एक लतोबा के आदमी हमके अपन तमिल भाषा सिखावा ना। तमिल भाषा में? तमिल, और तमिल हम पढ़ा है। अच्छा, हिंदी पढ़ा? नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, अच्छा, और तमिल भाषा माना। तमिल भाषा कहाँ पढ़ा आपने? एक लतोबा के आदमी आई बुनी बाऊ पढ़ा हुआ मैं। तो अगर जो हिंदी बुक, हिंदी भी नहीं पढ़े हो आप? नहीं, बहुत कम थी जाने, ना मुँह से निकल जाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, अपन भाषा में बेसी अपन भाषा ना, तमिल भाषा। तमिल। अच्छा, तमिल भाषा आपने पढ़े। और तो ये जो पूजा पाठ करने के जो तरीका है, ये सब जो हमके पढ़ा हुआ वो बहुत होशियार आदमी है। हाँ बहुत विद्या दिया हमके, हाँ। गुण भी दिया, हाँ। और तो कोई जगह नहीं सीखा। तो मान लिया जाए अगर कोई के बीमार है या कोई आ जाए मरीज, तो उसको देवी देवता के साक्षी लेकर आप उनको पूजा करते हैं कि क्या? हाँ, वही लोग शक्ति सकेगा, कुछ तो नहीं करो ना। हाँ। जो कुछ वो लोग शक्ति दी उतने काम से कर दी। पूजा पाठ में और क्या करते हैं? आगे उगी मुतरवायो ना, वो सब काम नहीं, वो नहीं, पुजारी वाला काम? वैसे खास नहीं, अपने काम हम कर लीजिए बस, पूजा पाठ। निमो नंगनम भी देखत हो? हाँ, ऐसे काम पीजिए जैसे ना, हाँ। 2-4 प्याला पी लीजिए। और तौकी उकी मंगाओ कि नहीं? ना, वो सब नहीं हमारे लगे नहीं है। अच्छा। लोग जाने कहाँ मंगाए हो ना,
हाँ। जानो ने झूठ बात काहे बोली ना, हम्म। बस उन लोग के नाम लेके हम लोग पी ले बस। हम्म। और अभी 95 आपकी उम्र हो गई है और 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी आपने देख चुके हैं। और वैसे पहले जब आप बचपन में थे और आपकी शादी ब्याह कहाँ पर हुई? बुनी बाबू, एकदम बुनी बाबू मंदिर के नहीं, वहीं पे लगी। और आपके ससुराल वालन के नाम? बोले सामीरा, हाँ। ससुर के नाम हम्म। नगम्मरा, सास के नाम। अच्छा। और काफ़ी विशाल परिवार होंगे वो भी। और तो सब खत्म कहानी तो अभी आपकी देखभाल कौन करे? जी। आपकी देखभाल अभी कौन करे? हाँ, पोता लोग है, पोता लोग। 4 पोता संगे, हम्म। 3 संगे, एक सुबह में। अच्छा, तो यहीं पर आप रहो है और पोता लोग काम इत्यादि करे हैं? और तो करे हम बहुत दिन सब काम बंद कर दिया, बस घरे बैठे हाँ। लड़कन संग पढ़ा है। अच्छा। और वैसे इस उम्र में 95 आपकी उम्र है, आपने बहुत कुछ देखा होगा। कई नौजवान से होत आज बूढ़ा भी हो गए होंगे आप। 17 साल की उम्र में हम शादी करा। कितना? 17 साल का। और उस वक्त नानी कितनी उम्र की थी? 13 साल की। 13 साल की। हाँ। अच्छा, तो 17 साल 17 साल। और फिर शादी के बाद में तो खेत उत में काम करे हुए काफ़ी? यह गन्ना काटा, पेंटिंग काम करा। और कपिंग भी करे? पेंटिंग बहुत दिन करा काम। अच्छा। बोर्ड बनावे, हाँ। लोहा लक्कड़ काम में जानी थी। अच्छा, लोहा लक्कड़। अच्छा, बोट वोट बोट भी बनाना है, लोहा लक्कड़ काम। हाँ, सब छोटा बोर्ड बड़ा बोर्ड सब रकम बनावा। देखिएगा 95 उम्र में आज हम बातचीत कर रहे हैं कटरिया सामी जी से। एक छोटे से ब्रेक हो जाए। और इतनी गर्मी में आज यहाँ पर है हमारे जो पूरे कैमरा क्रू है, दिनेश कपूर और साथ साथ में बिन्नू, ये पसीना से लटपट हो गए हैं। ठंडे जूस हम पीते हैं, ऊपर से नींबू की जूस बनाकर कुआं के पानी में। और जब तक हम ब्रेक लेते हैं आप भी ब्रेक लें। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. लव लव नंगिंगी लंबासा की कहानी आज हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रीमान कटरिया सामी 95 ईयर्स इनकी उम्र है और आज हम बैठे हुए हैं इनके घर पर। अच्छा नाना, आपने कहा कि 17 साल के थे आपकी शादी भय। अच्छा, फिर कितने साल आप इस माने बचपन से इसी गांव में है? हम तो बस बुनिके भाई। बुनिके में? हाँ, थोड़ा दिन अभी शायद 40 बरस हो गए तक गाँव आएगी। इधर आया? हाँ, नहीं बुनिका ऊपर रहा। अच्छा, बोट आपने कहा कि आप बोट बनाते हैं, तो बोट कितने बड़ा बड़ा बोट बनाए अभी 20 तक? फीट ले बनावा। अकेले पूरा बना देते हैं? हाँ, बोट इंजन लग के फिट कर दी। हम्म। इंजन बोट से फिट करे वैसा बोट भी। हम्म। और दिमाग से बनावा, कोई के सिखा नहीं है। लकड़ी बोट सब लाए? हाँ, लकड़ी बोट। और अच्छा, उसके अलावा आपने कहा कि आपने कुछ लोहा लक्कड़ के भी काम करते हैं? जान लोहा लक्कड़, हेंगा पुलावा सब बना जाने में। अच्छा, हेंगा भी बनाते हैं? हाँ, पुलावा, हेंगा। और अभी तो होल्डिंग रहा, पहले इतना अब प्राइवेट रोड का होल्डिंग नहीं, वैसे आगे जोड़ देता रहा। हाँ? आगे से? आगे से जो आगे वाला मशीन ना, हाँ, उसमें हम जोड़ देता। तो आगे वाला मशीन अर्थात घर पर बनाए थे किसी तरह की मशीन? हम अपने बनाओ पेन। तो वो सब कहाँ है मशीन अभी? उसका भिगाएगा तो आगे लगा जल गए बोलची ना। हाँ हाँ गरेंडा में हम निकाल के पेन फिट करा गरेंडा, हाँ तो उसमें तो हवा चले, हाँ हाँ, उसमें फिट करा सब। सब दिमाग से बनाया? दिमाग से, तब? दिमाग से बहुत चीज़ करा ना। हाँ हाँ, तो दो लोहा आगी से गला कर जो बुल्लो जोटा में रिंग लगी, हाँ हाँ तो उठे वेल्डिंग कहाँ रहा। हाँ। बस ऐसे पीछ कम गलाई दे, नहीं जान पाए वेल्डिंग कराई। लोहा लोहा हाँ, उतना आगी। और फिर अच्छा, वो जो आगी पीछे अगर जो बने तो उसमें फोर्स जो हवा मारे वो कैसे बनाए आपने?
अब कोई जगह देखा जाएगा ना, तो हम बोला तो गरेंडा लाए के बस वंडी बना के टीन के बस पीट कर दिया, पूरा काम करी उतनी काम करी हाँ ना, तो वेल्डिंग वाला काम है नहीं। ना, कुछ नहीं काटे, चैन कड़ी सब जोड़ दो। अच्छा, तो आजकल तो बहुत चीज़ हो गई ना। हाँ ना, तो वो अपने दिमाग से आपने कहा कि बनाए। दिमाग से बना हुआ वही लोहा जोड़ा ला एक इंडिया का मेरा, हाँ वो बना रहा देख लिया हम बैठ के ना। हाँ हमने बोले मशीन चला, बाकी मशीन नहीं चला, हम उसके देखा रहा कि कोशिश करे ना। हाँ वो वोल्ट से ले लिया गुल, हाँ। ये सब बहुत काम करा। अच्छा, और ऐसे आपने कहा कि आप फुलावा भी बनाए, हाँ, पुलावा झेंगा जो टूटा फूटा रही बना। तो लोहा उस वक्त लोहा खरीद के लायक पड़े रहा कि? वो टाइम सस्ता रहा बहुत। हाँ। टूटा फूटा जोड़ दो ना। तो जो शेप बनता है उसको, जो जिस फार जो होता है आगे चौक से होता है, तो वो पहले पीट के बनावत है ना। कच्ची लेन की प्लेट मिल जाए, पीट के बना लो। हाँ, ये कच्ची लाइन जो है। हाँ हाँ तो उसमें लोहा सब बीच में लगा रही पटरी, जैसे चाहिए देखा ना। हाँ हाँ। वही का पार के मार्क करके काट के बना लो। और तो उसको काटो। हाँ। कौन सी से काटो? चीनी से गरमाए के बस। वो छीनी। हाँ, ओ माय गॉड, वो उतना मोटा रहे, फिर उसके पूरा हीट करो, गरमाओ, गरमाओ, तब फिर चीनी। काट के सीधा करना है वही रकम। हाँ, तो एक फुलावा लगभग कितना रोज में बन जाता रहा? नहीं, पूरा पुलावा नहीं बना, रसा नहीं बना पाता, हाँ, ये टूट जाए लोग रिपेयरिंग कर रहा। वो टूट जाए जो रिपेयरिंग करे। हाँ, अच्छा, तो ये जैसे लोहार खाना वाला काम। लोअर का ना पूरा काम करता अच्छा और हेंगा पूरा बनाए रहा। येंगा पूरा बना, उसके? पटरी लाओ, हाँ, छेद के कोई रकम बना लो। तो कौन चीज छेदो? पाँव गरमाई छेद दो, गरमाए के तब मारो आप। हाथ देखी ना, तो अभी भी वही रकम है, मजबूत है काफी। हाँ चले, हाँ। अब तो बहुत उमरिया हो गया भैया, नहीं से बस ना। तो ये लोहा फुलावा, अच्छा उसके अलावा जैसे अगर जो और कोई आ जाए कुछ लेके टूटा चीज, तो उसको वेल्डिंग आप? हाँ, वेल्डिंग का रिपेयरिंग कर देगा। बोर्ड भी आपने बनाए, और उसके अलावा और क्या क्या करे आपने अपने टाइम पे, अपने समय पे? बोर्ड बनावा, घर बनावा, हम्म, सब चीज़ सीखा हम अपने दिमाग से सीखा। सीमेंट के घर बनाए पहले बनत रहा कि लकड़ी के? सीमेंट वाला बहुत चलती है फिर। तो लकड़ी पहाड़ में से काट के ला के उसके काटा जाता रहा नहीं? वो टाइम सस्ता रहा लकड़ी। अच्छा, वो टाइम। अच्छा, कौन यहाँ पर इस गांव में कौन व्यक्ति थे जो लकड़ी बेचते थे? पुराने आदमी कोई? पुराना आदमी लोग जगराम राय से बड़ा बड़ा कंपनी लोग रहा ना, तो ऑर्गन लकड़ी सब रहा। और ओरेगन लकड़ी? हाँ, इंडिया की हम्म, गोरखपुर लोग की। और पहले जमाना में तो ड्रिल नहीं रहता, हाथ से बर्मा से छेद करे। हाँ, बर्मा भी हमारे लगे। हाँ? है यहाँ है हाँ, पुराना बर्मा? हाँ, अच्छा, चला दो ना। हाँ। और जोठा उठा बनाए? जोटा बनाओ, खोला? मैं फूला नहीं बनाया, जोटा बनाओ। देखिएगा, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपसे मुलाकात करा रहे जो ज्वाठा बनाए, हेंगा बनाए, फुलावा बनाए। साथियों, आप जरा सोचिए, ये ITV का कमाल है। और इसमें गांव गांव में जाकर जो पुराने लोग हैं, इनकी कहानी हम लेकर आते हैं, आपको सुनाते हैं। और आज कटरैया सामी जी से हम बातचीत करें। एक ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद में और बातें। स्वागत करते हैं आपको ITV पर। कटरैया सामी से आज हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा नाना जी, ये बात बताएं, फिलहाल हम नंगिंगी लंबासा में, जहाँ पर नाग मंदिर है, इस नाग मंदिर में या यहाँ के और चमत्कारी बताएं। नाग मंदिर तो बहुत सही थी, इससे थोड़ा ऊंचा रहा हुई, सबसे जानी थी। और कोरपातू में इंडिया की गुड़िया रहा, वो बताई से ईसाई बुढ़िया की, पीजे की नाग फलाना जगह है। तो जाओ हफ्ता में 3 रोज पूजा पाठ करूँ। ईसाई बुढ़िया थी? ईसाई बुढ़िया की, कैथलिक ईसाई रहा, तो सब रोज 3 रोज पूजा पाठ करे। हुआ करे हैं फिर ईसाई बुढ़िया। हाँ। और इतना होशियार बुढ़िया रहा कोरपातू वाला, शायद
उसके पॉइंट यहाँ घूमे वगैरह जान जाए आवे कोई अच्छा, इतना उससे आ रहा तंत्र विद्या था इतना उसका। पता नहीं कौन सी उसके ऊपर है। हम्म। तो उस कितने छोटे थे ये नाग तब से आप जानते हैं? जानो शायद बहुत दीवार से ऐसे ही लगभग रहा हुई ऐसे माला छोड़ता था पहले। अच्छा, पहले, अभी तो बहुत बड़े हो गए। हम तो जाते ऊपर हाँ? वही बस बतावा कहानी है वो वही पीजे की नाग वही है। हम्म। और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तो कहाँ अमेरिका कहाँ कहाँ देश से सब आवे। हम्म। और वैसे इस नाग के मंदिर के और शक्ति, कभी कोई चमत्कार ऐसे हुआ है इसमें? शक्ति तो बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो बहुत कौन सी मांग कर आदमी पूरा होगी ना। है ना? बाकी कहाँ कहाँ अमेरिका कौन कौन जगह सब आवे जितने भी है। हम्म। तो हमारे जाने में रोज बढ़ते जाए ऊपर। अच्छा। अभी जब पहली करो पट्टी हाँ। फिर बड़े हम्म। 2 दफे उसके छत को बदली किया गया। हम्म। अब बुढ़िया था ना उसी यार बुढ़िया इंडिया को। हम्म। तो एक बहुत कड़ा जादूगर बुढ़ा था इंडिया के। हम्म। बोले कैसे इतना भारी चीज जाने ना। हम्म। तो उसकी क्या आजमावे हो हम्म। नगी छावे बस। बोले कहा नहीं आओ साड़ी के ऊपर ऐसे कराओ या बोले पढ़ लो। पढ़ के आज जोड़ा चल दिया। कौन सी करीज? वो बुढ़िया ना हम्म। बुढ़िया का मतलब जाने कौन इतना तगड़ा चीज नाग मंदिर बताई दिया ना। हाँ। तब वो बुढ़ा के बाद इंडिया का बुढ़ा वो रहा दाढ़ी लगा ऐसे पेड़ दिखे जाइए उतना ताकत रहा उसके लिए। अच्छा, और जो पेड़ ताके जर जाए। हाँ हाँ। वो गवा उसके ऐसे कर साड़ी के ऊपर ऐसे करा। बोले आओ पहले ये अक्षर पढ़ लो तब से बात करना। अच्छा। बस वो अक्षर पढ़ा पता नहीं पूछी पर गट्टल लिया रास्ता लिया बुढ़ा तो बुढ़िया के पास शक्ति बहुत रहा। बहुत पाई सकती है ना। तो उससे तुम नहीं हासिल किए कुछ? नाम तो बहुत बचपन रहा। फिर बुढ़ा लौट के आई इसने? वो खलास फिर दूसरा बुढ़ा हुआ 3। तब उसके अभी तो नहीं हो इतना ऊंचा पत्थर रहा। उठा के अपन मूड पर रख लिया। बोले आप उतार लो तब आजमा लेना। वो बुढ़िया ने? बुढ़िया बताई। अच्छा। समय गोर दर के रास्ता इतने हम जानी थी। और सीधा पत्थर उठा के मोड़ पे धर ली? हाँ बोले उतार लो इसकी। और फिर एक और बुढ़ा आए भाई तब? ना वो दुई एक हम जानी थी। देखिए ये कितने साल की बात है आजा? ये तो हम बचपन रहा शायद 6-7 साल का रहा जिससे कुछ रहा 10 साल तक के रहा ना? तो वो लोग बताई दिया उसके एक लड़का एक लड़की रहा। बोले पीजी में शादी नहीं करेगा लेके इंडिया चले गए लोग। जौनपुर बोट नाम में ख्याल है हम लोग ले चढ़ावा बुढ़िया। कौन बोट? जौनपुर कोई बोट रही रही। हाँ। उसमें ले चढ़ावा उसकी चले गए फिर लौट के कैथलिक बोट रहा जाए। तो उसमें आप लोग लेके जाके चढ़ाए? कहाँ से बैठा हो के? यही लंबा था में। अच्छा। फिर वहाँ से उन्होंने मर गए कि पता नहीं कहाँ। हाँ ना? कबर नहीं मिला। हम लोग बहुत बारी बैठ कर नाना नानी बना रहा। उस जमाने की बात है। आज हम आपको एक ऐसे कहानी सुनाए जो शायद आज कभी नहीं आपने सुना होगा। इसके विषय में यहाँ तक कि लंबासा के लोग भी जो है वो कभी नहीं सुने होंगे। इसीलिए ITV क्या करता है, पुराने लोग को खोजते हैं। देहात में जाकर हम पुराने लोगों को खोजते हैं, उनसे हम इतनी मीठी मीठी बातें लेते हैं। ज़रा सोचिए, इस नाग मंदिर की कहानी, इस बूढ़ी माँ की कहानी आज कटरैया स्वामी ने बताएं, जो अभी से 90 वर्ष पहले या 80-90 वर्ष, मोर देन 80 ईयर्स टू 90 ईयर्स बैक की कहानी आज ITV द्वारा। और ये मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, हालांकि यहाँ पर लंबासा में जितने लोग रहते हैं और जो लोग विदेश में भी रहते हैं, ये कहानी आपको नहीं मालूम है। ये तमाशा है ITV का। नमस्ते, हम फिर मिलेंगे। उम्मीद है आज की हमारे कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। एक बार फिर से दीपावली आप सभी को हमारी पूरी ITV टीम की तरफ से शुभ और मंगलमय हो। हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए और अगले सप्ताह हम फिर से हाजिर हो जाएंगे और भी नए नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।
तो रेखा, आपसे हम अगले हफ्ता मिलते हैं।